अवध ओझा एक पढ़े लिखे इंसान है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया है और आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी ने उस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी इनको दी है जहां से कि शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई थी। पड़पड़गंज से ऐसे व्यक्ति को जिताकर भेजना और दिल्ली के अंदर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम करेंगे। जो शिक्षक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। अब आते हैं काम की बात करते हैं। काम की बात करते हैं, काम की बात जिससे भाजपा वालों को कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, लोग पूछते हैं क्या काम किया, कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री किया, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे किया। भाजपा वालों से पूछते हैं क्या काम किया, बोले 2 करोड़ नौकरी का मोदी जी ने वादा किया था 2014 में, 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, आज तक 2 नौकरी किसी को नहीं दे पाया। बोलो दे पाए क्या? दिया क्या नौकरी? क्या बोले? 10 साल के बाद बोले बेटा अग्निवीर बढ़ जाओ, सूनी पे चढ़ जाओ, 17 साल में सैनिक बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर होकर घूमेगा। बोले बापूजी क्या कर रहे हो? बापू ने पूछा बेटे क्या कर रहे हो? बोले पापा पेंशन मिल रही है। लेकिन पीछे से ओझा जी ने कहा आपको पता नहीं, शायद अग्निवीर को पेंशन भी नहीं मिलेगी, पेंशन भी नहीं मिलेगी। यही क्लियर किया इन्होंने, बताया मुझे। बोले अग्निवीर इसका मतलब हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अग्निवीर इसका मतलब उनके पेट पे लात मारने का काम बीजेपी ने किया है। अग्निवीर मतलब नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। चलो हम वो भी बर्दाश्त कर लेते, आपने नौजवानों के पेट और पीठ पर छुरा मारा, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने भारत माता के साथ, भारत की सीमाओं के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ गद्दारी करने का काम किया है। सेना को कमजोर करके 4 साल के अग्निवीर की योजना को लागू करके इसको कोई भी राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी कभी भी माफ नहीं करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अग्निवीर योजना लाके धोखा देने का काम किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिए, वो कहेगा पानी फ्री किया केजरीवाल जी ने, वो कहेगा फरिश्ते स्कीम लागू किया। क्या है फरिश्ते स्कीम? रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको उठाना, गाड़ी पर बिठाना, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करा देना। 2000 रुपए भी पहुंचाने का केजरीवाल जी देंगे और इलाज में 50 लाख भी खर्च हुआ तो ये हमारी फरिश्ते स्कीम। क्या मोहल्ला क्लिनिक जहां पे 200 तरह की जांच फ्री होती है, जहां पे दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, जहां पे अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, और डॉक्टरों से कह दिया गया है दिल्ली के अंदर अगर 1 महीने से ज्यादा किसी को ऑपरेशन की डेट दोगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार उसका खर्चा प्राइवेट अस्पताल में उठाएगी। बताओ हिंदुस्तान में कहां पे ऐसी है? दिल्ली के अंदर हमने 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 6,800 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर के वाटर पाइपलाइन हमने बिछाया, मेट्रो का नेटवर्क 200 किलोमीटर था उसको 450 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम किया, 553 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किया, 22,000 नए क्लासरूम बनाने का काम किया। अरे शिक्षा के क्षेत्र में तो ऐसा काम किया आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार ने कि 2015 के अंदर केजरीवाल जी स्कूलों का दौरा करने के लिए जाते थे, मनीष सिसोदिया जी दौरा करने के लिए जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था बेटियों के लिए। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन करने का काम किया। और जब नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आई
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा मैडम गुजरात का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा में खट्टर का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का यूपी में देख लीजिए, उसने कहा उसका तो बिल्कुल नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है? तो बोले हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से।